विद्यार्थियों नमस्कार। हमने अभी पिछली वीडियो में आपका जो विषय लिया था वो था इमोशनल एक्सपीरियंस इन लाइफ थ्रू म्यूज़िक, यानी संगीत के द्वारा जीवन में भावात्मक अनुभूति। इसमें हमने पहले संगीत के बारे में जाना कि संगीत को किस किस तरह से लोगों ने, विद्वानों ने परिभाषित किया है। आज हम उसके प्रमुख घटक और उनके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। संगीत के जो प्रमुख घटक माने जाते हैं या तत्व हैं वो हैं शब्द, बोल, स्वर तथा लय। यानी इनके सुसंवाद से राग, ताल, रस, भाव, कला, सौंदर्य आदि का रसास्वादन होता है। और स्वर आनंद का एक निर्झर होता है। उससे आनंद के अलावा हम देखते हैं कि अन्य किसी विकार की लहरें कभी नहीं उठती हैं। यानी स्वर के द्वारा हमें जो एक आनंद का एक जो स्रोत बहता है उसमें हम ये देखते हैं कि आनंद ही आनंद होता है, उसके अलावा अन्य कोई विकार की संभावनाएं वहाँ नहीं नजर आती। संगीत भाव की जिस गहराई को व्यक्त करता है उसको व्यक्त करने के लिए मानवीय भाषा में कोई भी शब्द नहीं है। भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में इसीलिए लिखा है कि भाव के कुछ ऐसे मार्मिक क्षण या पक्ष होते हैं जो केवल संगीत के द्वारा ही व्यक्त किए जा सकते हैं, ना अभिनय के द्वारा, ना ही भाषा के द्वारा। इसलिए हमने नाटक में संगीत का प्रयोग किया है। ये भरत का विचार है। यानी संगीत जो है उसके द्वारा जो है मानवीय अनुभूतियों की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत ही सहज होती है। और संगीत जो है वो अन्य ललित कलाओं की तरह सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित है, जो कि मानवीय अनुभूतियों की विविधताओं का एक समन्वय करती हुई विश्वजनक बन जाती है। यही कारण है कि संगीत शिक्षण जो है वो प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। अब वैसे भी हम जानते हैं कि जो शिक्षा है वो मानव के सम्यक विकास का आधार है। और ललित कलाओं की शिक्षा जो है मानसिक व आत्मिक शक्तियों के परिष्कार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगीत के द्वारा आत्मावलोकन, मानवीय संबंधों का बोध एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का ज्ञान जो है वो सहजता से हो जाता है। संगीत व्यक्ति के जीवन के महत्व को स्पष्ट करके प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रखने और उसके अंदर पवित्र भावनाओं का विकास करके चिंताओं से छुटकारा दिलाकर मन को सबसे अधिक नियंत्रित रखने का कार्य करता है। यानी हम ये देखते हैं कि भारतीय संगीत के मुख्यतः दो आधार हैं, एक है राग, दूसरा ताल। राग वर्णन विभूषित ध्वनि विशेष, जहाँ राग के पार्थिव आकार अथवा नादमयी रूप की द्योतक मानी है, वहाँ रंजकत्व जो है उसकी आत्मा है, अथवा उसका देवतामय रूप की भी वो द्योतक है, जो कि एक भावात्मक वातावरण की सृष्टि में सहायक होती हैं तथा वो मन को जो है वो आह्लादित करती हैं। संगीत ताल, स्वर और राग से निरूपित कला एवं भाव पक्ष को एक आकार देती है। राग और ताल जब भावपूर्ण मुद्राओं में नृत्य के साथ मिल जाते हैं तो संगीत का यह चिरंतन माधुर्य, उसकी स्वर लहरियों के विभिन्न स्वरूप जो हैं वो आत्मा से आत्मा का एक संबंध जो है स्थापित करते हैं और मानव
मन को जो है एक उच्च आध्यात्मिक स्तर की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संगीत के द्वारा जो अनुभूति संभव है भावात्मक, वो अन्य कहीं पर भी जो है वो हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि ये जो है इस तरह की जो देखने को मिलती है वो हमें संगीत के द्वारा ही इस तरह की भावनाओं का हमें जो है वो हमें संगीत के द्वारा देखी जाती है। और भावात्मक अनुभूति के लिए किसी ने सत्य कहा है कि कार्य का संपादन कर्मेंद्रियों की भाषा है, तो ज्ञानार्जन जो है वो ज्ञानेंद्रियों की भाषा है, और तर्क जो है वो बुद्धि की भाषा है, तो अनुभूति जो है वो आत्मा की भाषा है। और संगीत अनुभूति प्रधान होने के कारण व्यक्ति को बाह्य जगत से विमुख कर अंतर जगत यानी आत्म स्वरूपानुभूति की ओर ले जाता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि संगीत जो है वो भावात्मक अनुभूति में सबसे अधिक सहायक है। थैंक यू।